रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दावे जरूर हो रहे हैं कि आक्रमण नहीं किया जाएगा, लेकिन जमीन पर स्थिति इसके उलट दिखाई पड़ रही है। अब शुक्रवार को पूर्वी यूक्रेन में एक गाड़ी के अंदर जोरदार धमाका हुआ है। ये घटना पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में हुई है, जहां पर रूस समर्थित अलगाववादियों ने कब्जा जमा रखा है। ये गाड़ी क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रमुख डेनिस सिनेकोव की बताई गई है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन में गैस पाइपलाइन के एक हिस्से में आग लग गई है। अब रूस के सरकारी मीडिया के अनुसार रूसी दूतावास का कहना है कि यूक्रेन पर साइबर हमले से रूस का कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन पर हाल ही में हुए साइबर हमले के पीछे रूस का हाथ बताया जा रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन में अपने दूतावास को कीव से ल्वीव में स्थानांतरित कर दिया है। रूसी हमले की आशंकाओं के कारण अमेरिका और कनाडा भी यही कदम उठा चुके हैं। मामले से जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बाइडेन प्रशासन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए उनके देश छोड़ने को लेकर चिंतित हैं, जहां वे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले हैं। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी नेता का कहना है कि डोनबास में स्थिति युद्ध की ओर बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आने वाले वक्त में यूक्रेन पर आक्रमण करने का निर्णय लिया है। बाइडेन ने कहा है कि उनके पास ये मानने के कारण है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा और राजधानी कीव पर भी हमले होंगे। रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ जिस इलाके में वर्षों लड़ाई लड़ी है, वहां शांति कायम रखने की जिम्मेदारी संभाल रहे अंतर्राष्ट्रीय निगरानीकर्ताओं के एक समूह ने गुरुवार को 24 घंटे में 300 से ज्यादा विस्फोट होने की बात कही है। ये संख्या पिछले महीने की तुलना में करीब 4 गुना अधिक है। पूर्वी यूक्रेन में तनावपूर्ण सीमा पर गुरुवार को भारी गोलाबारी हुई। संघर्ष विराम की निगरानी कर रहे ड्रोन जीपीएस का सिग्नल जाम होने पर भटक गए और मोबाइल फोन का नेटवर्क भी चला गया। पूर्वी यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच एक अलगाववादी नेता ने नागरिकों को रूस भेजने की घोषणा की है। यूक्रेन को लेकर बढ़ते संकट के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शुक्रवार को नाटो की एकता का झंडा बुलंद किया और रूस को चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला करते हैं तो अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी कठोर पाबंदियों के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस और यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के आसपास 40 से 50% रूसी सैनिक अटैक पोजीशन में हैं। अमेरिका के पास ये विश्वास करने का कारण है कि आने वाले दिनों में रूस कीव को निशाना बनाएगा। इस बीच यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में तनाव चरम पर है। यहाँ भीषण गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं, जिसके लिए रूस और यूक्रेन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। रूस समर्थित अलगाववादियों के नेताओं ने कहा कि डोनेत्स्क में सरकारी बिल्डिंग के पास एक कार में धमाका भी हुआ है। रूस बोल रहा है कि उसका हमले का कोई इरादा नहीं है, जबकि अमेरिका का अनुमान है कि रूस ने संभवतः यूक्रेन में और उसके आसपास लगभग 1,90,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।